अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो की वो बनाऊंगा 50,000 के पीसी बिल्ड पर, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर सिंपली बिल्ड नहीं है बल्कि पूरा 50,000 रुपए में सेटअप है। एंड इस वीडियो में मैं आपको पूरा सेटअप बताने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को भी कर दें प्रेस। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वहां पे जाके बाइक को फॉलो भी कर दो। तो यहाँ पर पीसी के स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 50,000 रुपीज में अगर आप पूरा सेटअप बिल्ड करेंगे तो आपके पास और भी चीजें अच्छी आ सकती हैं, लाइक RGB माउस एंड कीबोर्ड एंड दूसरे किस्म के मॉनिटर्स। बट अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास जो पीसी में स्पेसिफिकेशंस बचेंगे वो काफी ज्यादा लो एंड होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके पास जो पीसी के स्पेसिफिकेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, बाकी चीजों को आप बाद में सेविंग करके भी बाय कर सकते हैं। तो इसी माइंडसेट को लेकर मैं यहाँ पर पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। सबसे पहले हमने जो अपना बजट अलग से कर देना है वो है ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज, जिस पर हम तकरीबन 6,000 रुपए तक की एक मॉनिटर बाय करेंगे। डिसेंट साइज का मॉनिटर बाय करना आपको मार्केट्स में ढेर देखने को मिल जाएंगे। किट्स में डेल का भी होता है, यहाँ पर आपको HP का भी मिल जाएगा। बेसिकली जो उनकी रेजोल्यूशन साइज होता है वो 1600 बाय 900 होता है एंड आपको नॉर्मली 60 हर्ट्ज के मॉनिटर्स देखने को मिलते हैं। अच्छी तरह चेक करके आप बाय कर लेना, लेकिन मॉनिटर बाय सबसे ज्यादा लास्ट में करना ताकि आपको पता लग जाए कि आपका जो मॉनिटर है उसमें कौन सा पोर्ट यूज होगा। तो मॉनिटर आपने लास्ट में बाय करना है, वीडियो में बजट आगे पीछे ना हो, इसी वजह से मैं आपको मॉनिटर के बारे में पहले बता रहा हूँ। माउस की बात करें तो आप सिंपली कोई भी 500 to 1,000 रुपीज का माउस बाय कर लेना है। सेम फॉर द कीबोर्ड आपको यूज में देखने को मिल जाते हैं किट में अच्छी कंडीशन में। बेशक आप यहाँ पर माउस 2,000 वाला या 2,500 वाला बाय कर सकते हैं। हैवेट की तरफ से काफी अच्छे माउस देखने को मिलते हैं आपको मार्केट्स पर, बट कीबोर्ड महंगा बाय करना मेरे अकॉर्डिंग फायदा नहीं है। एंड अगर चाइनीज कंपनी का कीबोर्ड बाय करेंगे तो वो तो है ही वेला, तो बेहतर ये कि कीबोर्ड आप तकरीबन किट वाले ही बाय करें। माउस बेशक आप एक थोड़ा सा डिसेंट वाला बाय कर दें, मतलब मेरे नजदीक आपने तकरीबन 8,000 रुपए ही खर्च करने इन तमाम चीजों में, पूरे सेटअप में, ताकि आपके पास पीसी के लिए एक अच्छा बजट बच जाए। अब पीसी के लिए जो हमारे पास बजट बचता है वो राउंड अबाउट 40,000 से लेकर 42,000 तक है। एंड स्टिल ये बढ़ भी सकता है अगर आप मॉनिटर सस्ते में बाय कर लेते हैं या फिर माउस एंड कीबोर्ड में और कम पैसे लगाते हैं तो आपको यहाँ पर और ज्यादा फायदा हो जाएगा। खैर पीसी की बात करें तो पीसी में हम जो यहाँ पर प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो कोर i5 का 4th जनरेशन होने वाला है। i5 का 4th जनरेशन मैंने इसलिए यहाँ पर चूज किया है क्योंकि आप यहाँ पर बाद में i7 4th में शिफ्ट हो जाना जब आपके पास पैसे आएंगे, तो जाहिर है इसमें फायदा आप लोगों का ही है। तो i5 आपने यहाँ पर बाय करना है 4th जनरेशन जो कि 4670 होने वाला है। मदरबोर्ड यहाँ पर आप H81 यूज कर सकते हैं। 8GB की आपने यहाँ पर रैम यूज करनी है। स्पीड अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तो एटलीस्ट 1600 मेगाहर्ट्ज की हो या फिर इसके आसपास आप मार्केट वाले से खुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 500 GB की आपने यहाँ पर हार्ड ड्राइव यूज करनी है। 128 GB की SSD होगी जो कि बिल्कुल न्यू होगी एंड न्यू SSD ही बाय करना। 500 वॉट 80 प्लस की पावर सप्लाई आपने बाय करनी है। एंड पावर सप्लाई एक मेजर कंपोनेंट होता है पीसी बिल्ड का, लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। पावर सप्लाई आपने अच्छी से अच्छी क्वालिटी की बाय करनी है। बेशक आपको 1-2 हज़ार रुपए महंगी देखने को मिल जाए, अगर पावर सप्लाई ही बेकार होगी तो यार आपके पीसी में इशू आ सकता है। ग्राफिक्स कार्ड जलना, मदरबोर्ड का उड़ना, ये फिर आम सी बात आपके लिए हो जाएगी। केस यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। एंड पूरे प्राइस की बात करें पीसी की तो आपको 20,000 रुपए तक का ही पीसी देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम 22,000 रुपए यार, लेकिन इतना जाना नहीं चाहिए मेरे नजदीक। आपको 20,000 तक में पीसी पूरा मिल जाना चाहिए। खैर ग्राफिक्स कार्ड के लिए हमारे पास जो बजट बचता है वो भी तकरीबन 20,000 तक ही बचता है। 20 से 22,000 रुपए में आपको जो ग्राफिक्स कार्ड आजकल मार्केट पर देखने को मिल रहे हैं वो GTX 960 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। आप इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर सकते हैं एंड इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। जिस प्राइस टैग में ग्राफिक कार्ड आता है एंड मार्केट में अवेलेबल है, आप अगर कंडीशन अच्छी तरह चेक कर लेते हैं और बाकी टेम्परेचर वगैरह भी, तो इस ग्राफिक्स कार्ड को आप फॉर गेमिंग बाय कर सकते हैं। वरना आप RX 570 4GB बाय कर सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, लाइक 22,000 रुपए तक का, लेकिन स्टिल आपके पास इतना बजट मेरे अकॉर्डिंग होगा तो आप इस ग्राफिक कार्ड को भी बाय कर सकते हैं। वरना अगर आपका बजट कम है 20,000 19,000 इतना ही है तो RX 560 4GB वाला बजट बाय कर सकते हैं। एंड GTX 1050 Ti भी आपको इस प्राइस टैग में मिल सकता है। तो ग्राफिक्स कार्ड में चॉइसेस काफी ज्यादा हैं, आप खुद भी थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए बेस्ट है। फॉर गेमिंग RX 570 4GB काफी अच्छा है। गेमिंग के साथ साथ दीगर कामों के लिए आप दूसरे ग्राफिक्स कार्ड यूज कर सकते हैं लाइक GTX 960। देन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्राफिक्स कार्ड बाय करें। तो यही थी पूरी पीसी बिल्ड। अगर आपने बेंचमार्क्स देखने तो यूट्यूब पे स्पेसिफिकेशंस डाल के ग्राफिक्स कार्ड जो आप पेयर करना चाहते हैं वो डालकर बेंचमार्क्स देख सकते हैं। आपको वहां पर बेंचमार्क्स बिल्कुल जेन्युइन देखने को मिलेंगे। तो ये बताना था मैंने आज की इस वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हो चुकी होगी। स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहां पर मुझे क्वेश्चन पूछ लो, मैं वहां पे भी आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर लूंगा। बाकी इसके अलावा अगर आपने ग्राफिक्स कार्ड के बारे में जानना है, मैंने कुछ ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, तो सामने स्क्रीन पर की वीडियोस दिख रही होंगी, आप वो देख सकते हैं।